चलिए, पांचवा चैप्टर का सब ऑब्जेक्टिव है बाबू। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सफदर, मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? अगर यहां पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम, नहीं, अगर मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का बात करता है तो सेरिबेलम, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे लंबी की बात करेगा तो न्यूरॉन, कौन होगा? न्यूरॉन। मानव शरीर को देखो, ऑब्जेक्टिव को इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो कौन? सेरिबेलम, नहीं, उसके बाद मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। बोले मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? अंडाणु। अगर इंग्लिश में इसको ओवम बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो स्पर्म यानी शुक्राणु। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, यस, शुतुरमुर्ग का अंडा। बोलिए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है बाबू? औसत भार 1.4 केजी, 1.4 केजी। मेरी रज्जू निकलता है कहां से? मेडुला से। कहां से? तांत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तांत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? दिमाग उत्तरदायी किसके लिए? सोचने के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने, समझने के लिए। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन को ऑक्सिन या जिब्रेलिन। ऑक्सिन जर का अधोगामी वृद्धि, जर का अधोगामी वृद्धि, जर का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है?
साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। कौन होगा? साइटोकाइनिन। जिबरेलिन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन है? पादप हार्मोन है। रक्त में शर्करा का उत्तरदायी नियंत्रित करता है। रक्त में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से? विरसन से। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर। कार्बनिक अणु के विखंडन से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड। एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ? अमोनिया। कौन होगा? अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बोले तो? अमोनिया का बोले? एगो अमोनियम भी बोलना। अमोनियम और अमोनिया। अमोनियम का बोलिए? अमोनियम होगा NH4 NH, और ये क्या हो जाएगा? NH3। अमोनियम क्या बोलेंगे? NH4 और अमोनिया NH3। यूरिया और अमोनिया के अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है रे? अमोनिया। कौन है? अमोनिया। अमोनिया बहुत खतरनाक है बाबू। अमोनिया बहुत खतरनाक है। अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ शरीर के किस सतह से बाहर निकलता है? किस सतह से? अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के किस सतह से बाहर निकलेगा? विसरण। विसरण। मनुष्य के वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्य का नाम बोलो। मनुष्य के वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्य बोले। पहला मूत्र का निर्माण, दूसरा वृक्क का दो काम बोलो ना। दूसरा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? ये छानता है। अपशिष्ट। अपशिष्ट बोले तो? मनुष्य के वृक्क के दो महत्वपूर्ण कार्यों का नाम हो गया मूत्र का निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों को ग्लूकोज को छानना। आ रहे वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख।
पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन, पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा। जिस मार्ग से होकर मूत्र का निष्कासन, होता है, उसे क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग कहते हैं।